नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम पोस्ट कोड 556 और ये एग्ज़ाम हुआ था 28 अप्रैल 2017 को। हम डिस्कस करने वाले हैं इसका फर्स्ट पार्ट और जितनी भी वीडियो रहेगी वो मैं पार्ट वाइज लाऊंगा और जो भी टॉपिक रहते हैं उस तरह से हम इसे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस के कुछ ही क्वेश्चन और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये पुराना एग्ज़ाम पैटर्न है जिसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे। मैक्सिमम टाइम रहता था 2 आवर्स का। अब बात करें तो अब आपके 170 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं 85 और टाइम की बात करें तो टाइम आपके पास सेम रहता है 2 आवर्स का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल साइंस सेक्शन, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर बेसिक के जो क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में वो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जनरल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल इसमें 22 क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल साइंस की। मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो अगर आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। इन द हैवी व्हीकल्स, जैसे आपके पास बस होती है, ट्रक होते हैं बड़े बड़े, डीजल इज यूज्ड एज फ्यूल बिकॉज। तो जैसा आपने देखा होगा बस में यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, ट्रक में यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, छोटी छोटी गाड़ियां होती है उसमें पेट्रोल यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? तो इसका रीजन क्या है? इट हैज हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग। तो इसमें क्या होती है? हाई पावर होती है और सेविंग भी हमारे पास होती है, पैसों की सेविंग भी होती है। आपने देखा होगा डीजल काफी सस्ता रहता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द नेचुरल रबड़ इज ए पॉलीमर ऑफ, जो प्राकृतिक रबड़ है वो किसका पॉलीमर है यानी कि बहुलक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके पास है आइसोप्रीन। ऑप्शन ए आइसोप्रीन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 4। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ विनेगर इज। तो विनेगर का मुख्य घटक क्या होता है? क्वेश्चन 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपके पास है एसिटिक एसिड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5। द मेटल प्रेजेंट इन द विटामिन B12 इज। तो B12 जो विटामिन होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? तो वो होता है आपके पास कोबाल्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन 6। वर्मी कंपोस्ट इज एन। तो ये क्या चीज है? 6 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर। तो ये क्या? कार्बनिक बायो उर्वरक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज। तो कोशिका की जो आत्मघाती थैली है उसे क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, उसे कहते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो ऑप्शन डी यहां पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन। पुरुषों में कितने हड्डी के जोड़े पसलियां पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। डायनासोर वॉज। डायनासोर क्या थे? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके पास क्या है? रेप्टाइल। तो रेप्टाइल आपके पास इस तरह के एनिमल होते हैं जिनका जो ब्लड होता है वो कोल्ड ब्लड होता है। जैसे आपके पास एग्जांपल रहते हैं, जैसे मगरमच्छ रहते हैं, सांप रहते हैं, ठीक है। इनकी जो त्वचा रहती है वो छिलके वाली रहती है और ये जब बच्चों को जन्म देते हैं तो अंडे के तौर पे देते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज MRI। तो आपने आजकल काफी बार हॉस्पिटल में सुना होगा कि MRI करवाते हैं। तो MRI क्या चीज है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो आजकल काफ़ी ज़्यादा
प्रचलन में है ये हॉस्पिटल में। क्वेश्चन नंबर 11, द कॉज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, तो टीबी का मुख्य कारण क्या रहता है? तो इस तरह के क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, जिस हिसाब से पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की वजह से कौन से रोग होते हैं, वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ की वजह से, फंगी की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, आपने काफी बार एग्जाम में देखा होगा। तो मैं कुछ एक आपको बीमारियां लिखा देता हूं जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, टाइफाइड और प्लेग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलेरा ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। निमोनिया और साइरप टाइफस, ये कुछ एक इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं जो होती है बैक्टीरिया की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इंसुलिन इज ए काइंड ऑफ, तो इंसुलिन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, और ये पैनक्रियास से सीक्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर फूड, तो पौधे जिसके द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बीइंग इन द, तो मानवों में जो पित्त का संग्रह होता है वो कहाँ पे होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तो वो होता है पित्ताशय में, जिसे कहते हैं गैल ब्लेडर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 15, ह्यूमन स्किन इज, तो मानव चर्म क्या चीज है? क्वेश्चन 15 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए, तो ये क्या है? एक ऑर्गन है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, सीड इज राइपन, एक बीज है पका हुआ, तो क्या चीज है? 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये है ओवल, जिसे कहते हैं बिजांड। तो ये क्या होता है बीज का? ये फीमेल पार्ट होता है जो आगे चलकर फिर बीज बनता है, जिसे कहते हैं ओवल। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, द टॉलेस्ट ट्री इज, तो सबसे ऊंचा वृक्ष कौन सा है? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, सिकुआ इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। 18, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, तो मिश्रित कृषि क्या है? क्वेश्चन 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें क्या होता है, आप फसल भी उगाते हो और साथ ही साथ आप गाय भेड़ जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी पालते हो, तो उसे कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थवर्म्स इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज, जो केंचुए हैं उन्हें कृषक मित्र कहलाते हैं, तो उन्हें क्यों कहते हैं ऐसा? क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्या है? इट मेक सॉइल पोरस, वे मृदा को रंध्रमय बनाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इसीलिए आपने देखा होगा, अगर आप गांव में रहते हो तो आप खेतों के लिए जब यूज करते हो तो गाय का जो गोबर रहता है जिसे हम मैल कहते हैं, वो हम अक्सर खेतों में फेंकते हैं, जिसमें क्या होते हैं काफी सारे केंचुए होते हैं जो मृदा को उर्वरक बनाने में काफी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद आगे 20, सैफरन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, जो केसर है वो पौधे के किस भाग से पाया जाता है? 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी स्टिग्मा। ऑप्शन सी स्टिग्मा इसका करेक्ट आंसर है। और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सबसे ज्यादा जो सैफरन है, केसर है, वो कौन सी स्टेट में होता है इंडिया में? 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी, निम्न में से चाय के उत्तेजन प्रभाव के लिए कौन जिम्मेदार है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, वो क्या है? एल्कालॉइड। तो ऑप्शन ए एल्कालॉइड इसका करेक्ट आंसर है। ये प्रोड्यूस करता है स्टिमुलेटिंग इफेक्ट चाय में।
22 पश्मीना वूल फेमस फॉर इट्स वार्मथ इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो पश्मीना ऊन है जो अपनी गर्मी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी गर्म होती है, तो ये किससे प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है भेड़ से। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। ये जो पश्मीना ऊन है ये प्राप्त होती है बकरी से, तो ऑप्शन ए गोट इसका करेक्ट आंसर है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करें टोटल 22 क्वेश्चन जो बेस्ड थे जनरल साइंस की। तो नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिक कंप्यूटर के जो क्वेश्चन रहते हैं। मे बी आपका जो एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट, चाहे आपका HP हाई कोर्ट क्लर्क का हो, जोआ का हो, या कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपके कंप्यूटर बेसिक के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आपने ये एग्जाम पहले नहीं दिया हुआ है या आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो इस एग्जाम से रिलेटेड, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। सो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।